साथियों नमस्कार। नई दिशा एम देवरिया इस समय लखनऊ के धरातल पे जहां से शिक्षा मित्रों का होगा कल्याण। माननीय आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, तमाम संगठन पिछले अपने शिक्षा मित्र के भविष्य के लिए बहुत संघर्ष किए। असफलता होने के कारण वे अपने आवास में बैठ कर के अच्छे दिन की तलाश में इस बिंदु पे चले गए हैं कि नई सरकार आएगी तो शिक्षा मित्रों का सम्मान वापस होगा। लेकिन जब सभी ने अपना अस्त्र शस्त्र रख दिया, जब सभी ने अविश्वास अपने दिमाग में पैदा कर लिया, जब सभी के अंदर नकारात्मक भाव पैदा हो गया, उस वक्त ही धरातल से रविंद्र प्रताप सिंह अपना कदम उठा करके महंत श्री राउदास के शरण में जा करके शिक्षा मित्र की आप बीती घटनाओं से रूबरू कराते हुए उनके बच्चों के हाथ पीले करने के लिए, उनके बच्चों के शिक्षा दीक्षा के लिए इन्होंने अपना कदम बढ़ाया। आइए चलते हैं रविंद्र प्रताप सिंह के पास और जानना चाहते हैं शिक्षा मित्र का उद्यान क्या रविंद्र प्रताप सिंह आप करा पाएंगे या अन्य संगठनों के बाद बस 3-4 महीना और बचा है बिता देंगे। देखिए, पूर्व के संगठनों की गलत नीतियों के कारण आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जो स्थिति है, लगभग 4 साल हो गए हैं। बहुत सारे संगठनों ने बहुत सारा संघर्ष किया है, तो निश्चित रूप से कुछ कमियां रह गई थी, जिसके कारण लगभग हमारे 5000 साथी काल के गाल में समा गए और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके द्वारा हमारे प्रति एक भी शब्द नहीं बोला गया था। ऐसे परिवेश में पूर्व में की गई गलतियों का विश्लेषण करने के बाद हमारी टीम आदरणीय महात्मा श्री संत शिरोमणि राजूदास महाराज जी के पास अपनी पीड़ा को रखने का कार्य करती है। चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ जी जो स्वयं एक महात्मा हैं और हमारे मान सम्मान को वापस दिलाने का बीड़ा आदरणीय महात्मा राजूदास महाराज जी ने ही उठाया है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं संत समाज आगे आ रहा हो आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में, और संत समाज की भलाई के लिए हमेशा कार्य करता चला आया है। चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी स्वयं महात्मा हैं और महात्मा दयालु होते हैं, और यदि विनम्रता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पीड़ा को रखने का कार्य आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हमारी टीम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी और उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन का मान सम्मान आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है शिक्षा मित्र समाज से, जब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ शिक्षा मित्र का कल्याण होना है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ कल्याण होना है, चुनाव के समय पिछली चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है, तो आप संत शिरोमणि राजूदास जी के शरण में शिक्षा मित्र के कल्याण हेतु क्यों गए, जबकि इनके हाथों में शिक्षा मित्रों का भविष्य है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय महात्मा श्री संत शिरोमणि श्री राजूदास महाराज जी भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार पद पे हैं। ये प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रदेश महामंत्री भी हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों का प्रचार प्रसार भी करते हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो कहते हैं कि जब राम की शरण में जाना हो तो सबसे पहले हनुमान जी का अनुसरण करना चाहिए। तो हमारी टीम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आदरणीय महात्मा जी के शरण में गई थी और आदरणीय महात्मा जी का वरदहस्त हम लोगों को प्राप्त हुआ और उन्हीं के निर्देशन में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा से हर कार्य महात्मा जी के आशीर्वाद से सुलभ होता जा रहा है और
अभी आपने विगत कई दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा, हमारी टीम आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में लखनऊ की धरती पर आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष A.K. शर्मा जी से महात्मा जी के नेतृत्व में मुलाकात करती है और महात्मा जी के द्वारा शिक्षा मित्रों की समस्याओं को रखा जाता है, जिस पर A.K. शर्मा जी के द्वारा साफ शब्दों में कहा जाता है कि आदरणीय महात्मा जी, आपका ये कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करवा करके आपको गुरु दक्षिणा के रूप में हम देंगे। तो निश्चित रूप से आज शिक्षा मित्र समाज की कल्याण के लिए एक महात्मा ने बीड़ा उठाया है। हमें गर्व होना चाहिए आदरणीय महात्मा जी पर, चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी महात्मा हैं और जब महात्मा ही हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में आए हैं तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिक्षामित्र परिवार से प्रश्न एक और थी है, ध्यान से सुनिएगा कि क्या आपका ये संघर्ष शिक्षा मित्र को मानदेय पर सीमित कर देगी या शिक्षा मित्र को एक अस्थायी समाधान करके छोड़ेगी, जिससे शिक्षा मित्र के परिवार के बच्चे और उनकी बच्चियों का उज्जवल भविष्य हो सके। ये प्रश्न तमाम प्रकार के शिक्षा मित्र परिवार से आपके पास भी फ़ोन आती होगी और मेरे पास तो लाइन लगी है दूरभाष के माध्यम से जानने के लिए। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप शिक्षा परिवार को बताएं कि क्या आपका ये संघर्ष, आपकी टीम का संघर्ष, महात्मा श्री राहुदास जी का संघर्ष मानदेय तक सीमित रह जाएगी या इनको सम्मानजनक वेतनमान मिलने की व्यवस्था की जाएगी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मान श्री राहुदास जी आपसे क्या संदेश दिए हैं, आप बताने की कृपा करें। देखिए, लगातार 4 साल से हम लोग लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से लगातार एक ही बात की गुहार करते चले आए हैं कि हमारा मान सम्मान वापस होना चाहिए, क्योंकि समाज में हम लोगों को हीन भावना से देखा जा रहा है। एक पीड़ा है जिसके कारण हमारे साथी लगातार अवसाद में आकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं। और इस बात को मैंने आदरणीय संत शिरोमणि महात्मा श्री राजूदास जी के समक्ष रखा था कि यदि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिक्षा मित्रों का खोया हुआ मान सम्मान वापस कर दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र आजीवन आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय महात्मा जी का ऋणी रहेगा और सदैव उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करने का कार्य करेगा। जिस पे आदरणीय महात्मा जी ने आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो महात्मा है उनसे बात करके आपके मान सम्मान को सुरक्षित किया जाएगा। एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो लोग मानदेय की अफवाह फैला करके सरकार विरोधी कार्य करवा रहे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार है। अब तक जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए गए हैं उनमें कहीं से भी राजनीति नहीं की गई है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक जैसे मुद्दे हो। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को भरोसा रखना होगा कि सरकार कार्य में विलंब जरूर कर रही है, लेकिन एक ऐतिहासिक निर्णय होगा और उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्रों का खोया हुआ मान सम्मान आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, क्योंकि हमारी टीम का नेतृत्व आदरणीय महात्मा श्री संत शिरोमणि राजूदास महाराज जी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को महात्मा जी पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में हमारी आवाज को सरकार के सामने उठाने का कार्य किया। शिक्षा मित्र के समाज से ही दूर से नहीं, एक प्रश्न आती है, मान श्री राहुदास जी राजनीति कर रहे हैं, चुनाव के चक्कर में शिक्षा मित्र को गुमराह कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है मान श्री राहुदास जी गुमराह कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसको शिक्षा मित्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मित्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जो किसी राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के किसी के इशारे पर कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। आदरणीय महात्मा जी निस्वार्थ भाव से और शिक्षा मित्रों के कल्याण हेतु अपने पैसे से हम सब के लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन लोगों से मिल करके आपके मान सम्मान को वापस दिलाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही बीच में
कुछ ऐसे लोग हैं, अराजक तत्व हैं, जो महात्मा जी पर भी उंगली उठाने का कार्य करते हैं। इन लोगों के सवालों का जवाब समय आने पर, देखिए समय बलवान होता है, धैर्य रखिए और इनके हर सवाल और हर राजनीति का जवाब समय देगा और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय सरकार देगी कि आदरणीय महात्मा जी ने जो बीड़ा उठाया है उससे शिक्षा मित्र के परिवार, उनके बच्चे, उनकी जीविका आज सब दांव पे लगी हुई है। जिस समय कोई हमारे लिए एक शब्द बोलने वाला नहीं था, ऐसे समय में उन्होंने एक संकल्प लिया अयोध्या की पावन धरती से, जहां पर आज जितने भी नेता हैं जाकर के नतमस्तक हो रहे हैं। ऐसा स्थान जहां प्रभु की कृपा है, वहीं से उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र का कल्याण होगा। भरोसा रखें, आदरणीय महात्मा जी के द्वारा कही गई एक एक बात सत्य होगी, क्योंकि जब कोई लड़ाई निस्वार्थ भाव से और सच्चाई से लड़ी जाती है तो साथियों उसका परिणाम भी बहुत सुंदर प्राप्त होता है। धैर्य रखिए, देश से ही सही लेकिन आपका भविष्य सुरक्षित और संरक्षित होके रहे। तो आप सभी को रविंद्र प्रताप सिंह का यह अनुभव आपने सुना, जो अब तक 6 महीने से ही रविंद्र प्रताप सिंह ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि आप लोग कहते हैं कि 2 साल हो गया। ऐसी कदापि नहीं है, मेरे पास पूरी सबूत है, मेरे पास टोटल उसकी जानकारी है कि रविंद्र प्रताप सिंह कब से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार रविंद्र प्रताप सिंह के मुख से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लगातार ग्रुपों में सोशल मीडिया पा रही है कि 2 साल हो गया, 1 साल हो गया लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन परिणाम अभी शून्य रहा। मैं चाहता हूँ रविंद्र प्रताप सिंह आप बताएं, आप इस लड़ाई में अपना पहला कदम कब रखा और क्यों रखा? कम शब्दों में बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, जो निरंतर प्रयास करता है सफलता भी उसी को मिलती है, क्योंकि पूर्व के लोगों के द्वारा जो कृत्य किए गए हैं वो सारा शिक्षा मित्र समाज समझता है। जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता है वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, मुझे विश्वास है। देखिए, आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन आलोचना सार्थक होनी चाहिए और आलोचना में सुझाव होने चाहिए। जो हमारे बड़े हैं, जो हमसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, उनके द्वारा हमें सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। अगर मेरे द्वारा कहीं पे गलती की जा रही है तो मैं उन लोगों से भी अपेक्षा करूंगा कि वो समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम आदरणीय महात्मा जी के निर्देशन में कार्य कर रही है और अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुँच चुकी है। बहुत जल्द आप सफलता के एक कदम और हम बढ़ेंगे, आप लोगों के समक्ष उसके प्रमाण भी आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनका उद्देश्य शिक्षा मित्रों को गुमराह करके राजनीति करना है, उनसे भी कहना चाहूँगा कि ये जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शिक्षा मित्र के साथ जब शिक्षा मित्र ही नहीं रहेगा तो कैसी राजनीति होगी। पहले तो इनके भविष्य को सुरक्षित कराने का कार्य करिए और आलोचना होनी भी चाहिए और इसका मैं समर्थन करता हूं और उनको साधुवाद भी देता हूं। जो हमारी आलोचना करते हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो कार्य करता है उसी की आलोचना होती है। तो आलोचना से सीखना चाहिए और सही दिशा में बढ़ना चाहिए। बहुत धन्यवाद रविंद्र प्रताप सिंह, आपने अपने मुखारबिन से शिक्षा परिवार को सही दिशा में सही तरीका से जो कार्य हो रही वर्तमान में उससे रूबरू कराए, उससे आप उनको साक्षात कराए। आज शिक्षा मित्रों को विश्वास हो गया कि संत राउदास जी शिक्षा में के कल्याण करेंगे, क्योंकि बाल कांड में लिखा गया है, जहाँ बसो तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपालक वही नरेशु। राजा ही पिता होता है, राजा ही न्यायाधीश होता है और साधु जिसके मंत्री हों, साधु जिस कार्य को अपने हाथ में ले
वो कार्य बड़ी आसानी से होता है। इसी के साथ नई दिशा अपनी वाणी को विराम देता है। धन्यवाद।